ये सारा मामला पूरा मनगढ़ंत तरीके से रचा गया है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है क्योंकि उनको मुद्दे से भटकाना था। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई कब सदन के बाहर आ गई और कब बात हाथापाई तक हो गई। और हाथापाई भी कुछ इस तरीके की हुई कि बीजेपी के 2 सांसदों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया। क्या इतनी चोट लगी थी या सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुकेश राजपूत से बात की थी तो वो तबीयत उनकी कैसी थी और किस तरीके के वो लग रहे थे। और ये बताता है कि क्या बीजेपी ने ये मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई है, क्या बीजेपी ने ये पूरा प्लान सेट नहीं किया कि अमित शाह को बचाया जाए और राहुल गांधी को फंसाया जाए। और क्या वाकई राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है, सदस्यता रद्द हो सकती है। बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखने की बात कही है। कुछ ने तो चिट्ठी भी दी भी है कि कह रहे कि भैया राहुल गांधी की सांसदी रद्द करो, इनकी सदस्यता रद्द करो, ये तो गुंडाई पे उतारू हैं, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसों की जरूरत नहीं है। क्या है पूरा मामला और क्या वाकई राहुल गांधी की सांसदी खतरे में, इस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है, बहुत संगीन आरोप लगाए हैं, बहुत संगीन धाराएं हैं और ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि उसमें उन्हें जल्दी जमानत भी ना मिले, लंबे समय तक वो जेल में रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि राहुल गांधी को लेकर जो बात बीजेपी कह रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद हैं सारंगी और उनका जो बयान वायरल हो रहा है उस बयान को कोट कांग्रेस कर रही है। और सारंगी ये खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो है मुझे धक्का नहीं दिया, वो तो एक दूसरे सांसद को धक्का दे रहे थे, उनके सांसद के धक्के की वजह से मुझे चोट लगी और मैं नीचे गिर गया। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि क्या अमित शाह का जो मुद्दा है, जो उन्होंने कहा कि बार बार अंबेडकर अंबेडकर रटते रहते हो, भगवान का नाम लो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान उन्होंने किया, जो बयान उन्होंने दिया, उस मुद्दे को दबाकर राहुल गांधी के मुद्दे को उठाकर क्या वाकई कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है? क्या जानबूझकर राहुल गांधी को संसद से बाहर रखने की कोशिश है? अब्बास भाई, कैसे देखते हैं? कई बड़ी धाराएं राहुल गांधी पर लगी और दूसरी तरफ की जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी को रद्द करने की बात की जा रही है। क्या राहुल गांधी की सांसदी रद्द हो सकती है अगर जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो प्रूफ हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कल जो परसों अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर ये बयान दिया था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, आजकल ये फैशन बन गया है। अगर आप इतना नाम भगवान का जपते तो आप कहीं ना कहीं बहुत आगे होते। तो ये वो इस पर जब घिर रहे थे, तो जब विपक्ष ने कल उनके प्रति जो है प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ में प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने पूरे मनगढ़ंत तरीके से इसको रोकने के लिए, यानी अंबेडकर का मुद्दा ख़त्म करने के लिए, और वो प्रदर्शन करने वाले लोगों के सामने आ गए। और सामने सबसे पहले जो हुड़दंग मचाया गया, उसके वीडियो, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो वायरल भी हैं, वो बीजेपी के सांसदों ने पहले हुड़दंग मचाया। जब धक्का मुक्की हुई तो धक्का मुक्की में आप ये नहीं कह सकते कि पार्टिकुलर पर्सन कोई है तो वो धक्का मुक्की कर रहा था। भाई, जब धक्का मुक्की होती है, पीछे से धक्का आता है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ, इसका अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर सही बात यह है कि कांग्रेस ने ये कहा भी है कि अगर राहुल गांधी ने कहीं धक्का दिया है तो आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। भाई, संसद के अंदर या संसद के बाहर वो तो एक ऐसा एरिया है जहाँ के चप्पे चप्पे पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो फिर आप सीसीटीवी फुटेज के साथ में बात कीजिए ना। और दूसरी बात, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूं। आपने ये कहा कि क्या इससे राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, तो मैं ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि बीजेपी तो मांग कर रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम बात करें तो ऐसे किसी की सदस्यता जाती नहीं है। किसी पर आप कोई भी आरोप लगा दें तो ऐसे सदस्यता नहीं जाती है। पहले ये मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, ट्रायल होगा, उसके बाद में अगर राहुल गांधी या कोई भी जो सांसद है वो दोषी पाया जाता है, तो दोषी होने के बाद में जब कोर्ट उसको दोषी करार दे देता है, तो उसके बाद में ही लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कोई एक्शन ले सकता है, मतलब उनकी सदस्यता जो है वो निरस्त कर सकता है। बिना खाली आरोपों के आधार पर कोई भी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सदस्यता निरस्त नहीं कर सकता। अब भाई, मेरा एक सवाल ये है कि क्या इतनी धक्का मुक्की हुई है, या अगर मैं कहूँ तो क्या बाहर लाठीचार्ज हो गया था?
क्योंकि बीजेपी के दो सांसद जिनमें एक प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत हैं, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। क्या लाठीचार्ज की नौबत आ गई या लाठीचार्ज हुआ है वहां पर? क्या राहुल गांधी ने लाठीचार्ज किया? अगर नहीं किया है तो आप आईसीयू में क्यों लेकर गए एक छोटी सी चोट के लिए? और अगर अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर देते हैं, मुकेश राजपूत से पूछते हैं कि आपका कैसा लग रहा है, क्या हाल है, वो कह रहे हैं मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, छोटा सा एक धक्का लग गया और इतनी कमजोरी आ गई मुकेश राजपूत में, इतनी कमजोरी आ गई प्रताप सारंगी के अंदर। प्रधानमंत्री ने कभी फोन करके नहीं पूछा कि बिहार में दलित बस्ती को आग लगा दी गई, वहां के लोगों का हाल क्या है। बीपीएससी की बात कर लेते हैं। बिहार में जिस तरीके से हमने देखा नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा था, वहां पर बात तो नहीं की छात्रों से। उत्तर प्रदेश में छात्रों से बात तो नहीं कही। यूपी पीसीएस जो मामला चल रहा था नॉर्मलाइजेशन का, या अभी तक हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, दिल्ली में कई घटनाएं घटी हैं, कभी उनसे तो फोन करके बातचीत नहीं की। और आप ये जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुकेश राजपूत को आपने फोन किया। क्या ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जबरदस्ती बनाया जा रहा है, जानबूझकर मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, राहुल गांधी गुंडाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो है इनको बाहर कर देना चाहिए, इन्हें जेल भेज देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सारा मैंने बताया ना कि सारा मामला पूरा मनगढ़ंत तरीके से रचा गया है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है क्योंकि उनको मुद्दे से भटकाना था। और मुद्दा ये था कि जो अंबेडकर पे बयान देकर अमित शाह पूरी तरह से गिर गए थे, तो उनका बचाव करना था। और बचाव वो क्या है, बीजेपी डायरेक्टली तो बचाव करती नहीं है, बल्कि मुद्दों को भटकाने का काम करती है। आपने देखा होगा ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, इससे पहले ना जाने कितने मुद्दे ऐसे आ चुके हैं। बीजेपी उन मुद्दों को खत्म करने के लिए कोई नया सिरा छोड़ देती है। जैसे कि आपने देखा कि अडानी वाला मामला भी आया था, विपक्ष ने हंगामा किया तो जॉर्ज सोरोस का मामला लेकर के आ गए, जबकि जॉर्ज सोरोस का हमारे देश से कोई मतलब नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कांग्रेस का कोई लिंक नहीं है। सिर्फ ये क्या है कि दूसरे को घेरना। वैसे ही अब क्या था, अमित शाह जो थे पूरी तरह से घिर गए थे, पूरी तरह से ये बैकफुट पर आ गई थी बीजेपी के पास में इसका जवाब देने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि अमित शाह अपना इस्तीफा दें और सामने आकर माफी मांगे। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का अपमान, जिन्होंने संविधान रचा, जिन्होंने समाज में पिछड़ों दलितों के लिए एक विशेष प्रावधान हमारे संविधान में दिए, उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया, जिनका हर वर्ग, चाहे वो स्वर्ण वर्ग हो या कोई भी वर्ग है, आज तक उनका अपमान नहीं कर सकता। लेकिन अमित शाह ने उनका अपमान क्या सोचकर किया? क्या उनकी विचारधारा संविधान विरोधी है? क्योंकि विपक्ष पर यह आरोप भी लगाता है कि बीजेपी संविधान विरोधी है, तो लगभग इस तरीके से तो हमें ये लग रहा है कि हाँ, ये विपक्ष का आरोप बिल्कुल ठीक है, बीजेपी संविधान विरोधी काम कर रही है। भीमराव अंबेडकर का मान आखिर देश कैसे सह सकता है? तो इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर जो कल अंजाम, जो धक्का मुक्की हुई, ये स्क्रिप्ट के तहत हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जिसमें हमारे सहयोगी अब्बास भाई जिन्होंने बताया कि ये केवल नैरेटिव सेट किया जा रहा ताकि अमित शाह के बयान को दबाया जाए, लेकिन क्या अमित शाह का बयान दब पाएगा? जो बयान उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिया, जो अपमान उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का किया, क्या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा? और क्या वाकई राहुल गांधी का मुद्दा जानबूझकर बीजेपी ने इसलिए उठाया ताकि वो अपनी छवि को बेहतर कर सके? इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।